हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 23 जुलाई 2021 का क्वेश्चन पेपर। और हमने अपने लास्ट क्लास में 25 क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया है। यू कैन गो एंड चेक ओवर देयर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज मच एज यू कैन. It's very helpful and beneficial for me. So let's begin from question number 26. The river Mahananda is a tributary of. याद रखेंगे, एक स्टैटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है. द आंसर इज द गंगा रिवर. ठीक है. द रिवर महानंदा इज वन ऑफ द मेजर नदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा. याद रखेंगे कि एक नदर्न ट्रिब्यूटरी है महानंदा एंड पासिंग थ्रू नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश. महानंदा इज पासिंग थ्रू नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म. हॉस्पिटल और पेशेंट में जो रिलेशन है वही हमें कॉलेज इज टू बताना है. तो वी नो दैट the as patient goes to hospital for their treatment, similarly student goes to college for their study. So student is the answer. Okay, यहाँ पे second option answer हो जाएगा and that will be the correct answer. Let's move to question number 28. The dash was constitutioned in 1995 with the responsibility of creating, upgrading, maintaining and managing civil aviation infrastructure both on the ground and in the airspace of India. What was that? So याद रखेंगे, एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI. सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर, AAI. यहाँ से एक फुल फॉर्म भी प्रिपेयर करेंगे. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया was constituted in 1995 with the responsibility of creating, upgrading, maintaining and managing civil aviation infrastructure. Okay, both on the ground and in the airspace. Question number 29 पे आएंगे. What is the HCF of 81, 91, 101 and 111? I told you जब भी हमें HCF और LCM कैलकुलेट करना होता है we should go with the easy method. HCF कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट मेथड है डिवीजन मेथड, जहाँ पर हमें एक ऐसा कॉमन नंबर फाइंड आउट करना होता है जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड करता हो. ओके, वन कॉमन नंबर. सो इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वी कैन सी हेयर कि ये 81 can be divided by 3 but not by 2. 2 से तो कोई भी नंबर यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है. व्हाट अबाउट 3? 3 से हम 81 डिवाइड कर सकते हैं बट नॉट 91. 101 नहीं, 111 डिवाइड कर सकते हैं. उसी तरीके से 4 से ये सारे नंबर डिवाइड नहीं हो सकते. 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं. And then when it comes to 8, 9, 10, 11, these all numbers are not common to divide all these. इन सबको डिवाइड करने के लिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो बचा गया. वी हैव ओनली वन एज अ कॉमन नंबर विच कैन डिवाइड इट. ठीक है, जो इन सब में कॉमन है वो है सिर्फ और सिर्फ 1. तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1. 1 विल बी द HCF ऑफ 81, 91, 101 एंड 111. क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे. द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दैट ईच ऑफ 5/14, 6/7 and 10/21 will divide exactly is. ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द नंबर 5/14, 6/7 and 10/21. ये नंबर है. तो जब भी फ्रैक्शनल नंबर दिए होते हैं तो जो ऊपर दिए हुए नंबर से न्यूमरेटर, हम उनका LCM फाइंड आउट करते हैं और नीचे दिए हुए नंबर का HCF फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सिंपल. अब हमें 5, 6, 10 का यहाँ पे LCM निकालना पड़ेगा. 5, 6 और 10 का LCM निकालने के लिए we will use this method. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3 1s are 3 and 5 1s are 5. 5 3s are 15, 15 2s are 30. तो LCM आ गया 30. HCF कैलकुलेट करेंगे 14, 7 and 21. Again the same method I will use. The common number which can divide all three. So 3 के टेबल में 15 आता है, 14 आता नहीं. 7 से ये सब डिवाइड होंगे. 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 3s are 21. तो 7 क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि अब जो नंबर है वो एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते. तो हमारा आंसर हो गया 30/7 विच इज अ सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 31. 6/11 of the people present in the hall are sitting. Okay, 6/11 people जो हैं वो बैठे हैं. in 9/14 of the chairs available. ठीक है, means 9/14 is not the total chair. ठीक है, 14 is the total chair
उसके पार्ट कितने हैं? 9 पार्ट जो है वो ऑक्यूपाइड है बाय द पीपल एंड द रेस्ट आर स्टैंडिंग, जो बचा हुआ पार्ट है। तो इफ 9/14 इज ऑक्यूपाइड देन व्हाट इज लेफ्ट? 5/14 is left chair. Okay, the rest are standing and the rest of the people are standing. If there are 30 empty chairs, ठीक है, मीन्स ये जो नंबर ऑफ empty chairs हैं 5/14 वो कितने हैं? 30 हैं। देन हाउ मेनी पीपल इन द हॉल आर स्टैंडिंग, तो कितने लोग खड़े हैं? तो अभी हमें यहाँ से पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। मीन्स पहले हम उसको मान लेंगे x। अब हमें यहाँ पे चेयर को क्या मान लेना है? टोटल नंबर ऑफ चेयर y मान लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ एम्प्टी चेयर्स आर 30 और 5/14 पार्ट क्या है? 30 का है, तो हम y की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 5/14 y इज इक्वल्स टू 30। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 इंटू 14/5 मीन्स y की वैल्यू आ गई 84। ठीक है, 84 is the total number of is the total number of chairs। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स हमने y को माना था और इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा था कि 5/14 चेयर्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, मीन्स इट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाई समबडी एंड दैट वैल्यू इज 30। तो इसके हेल्प से हमने y की वैल्यू निकाली जो कि टोटल नंबर ऑफ चेयर है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चेयर्स आ गए। नाउ इजिली वी कैन फाइंड आउट कि कितने लोग उस समय खड़े थे। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 6/11 people were of the people were in the hall that are sitting। तो 6/11 किसका पार्ट है? x का पार्ट है। ठीक है, वो क्या थे? they were sitting on what number of chair? they were sitting on 9y/14। इतनी चेयर पे वो बैठे थे। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि क्या है? 84 है। तो यहाँ से हम सिंपल x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 इंटू 84 इंटू 11 एंड 14 इंटू 6। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 2s are 6, 3 3s are 9, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 6 are 11, 2 3s are 6, 3 3s are 9 and 9 into 11 99। तो यहाँ से x मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल पता चल गया। अब नाउ नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग, तो अगर 6/11 पीपल बैठे थे तो खड़े कितने थे? 5/11 वर स्टैंडिंग इंटू x, यहाँ से कट करेंगे, 11 9s are 5 9s are 45। So the total number of people those who were standing in the hall was 45। Next question number 32 पे आएंगे। 3 of the following 4 terms are alike in the same manner and thus form a group. Identify the term that does not belong to the group। ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, now let's see 8 और L कुछ कॉम्बो बना रहा है। 8 is at 4th place। Let's see, यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स में डी जो है वो किस प्लेस पे है? 4 प्लेस पे है। 4 + 8 होता है 12 और एल की वैल्यू क्या है? 12। ए होता है फर्स्ट प्लेस पे, 1 + 2 is 3, सी इज एट 3 प्लेस। देन वी हैव सी इज एट 3rd प्लेस। 3 + 6 9 होता है, बट यहाँ पर जे दिया है, जे की प्लेस क्या है? दैट इज 10। तो इट इज नॉट सेम। यहाँ पे भी वही है, बी इज एट 2 प्लेस, 2 + 4 6 होता है और 6 के प्लेस पे एफ होता है। तो कौन सा नंबर यहाँ, कौन सा सेट यहाँ पे ऑड है? सेकेंड ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33। NAVIC is another name for NAVIC। You can see that is a NAVIC। तो ये किसका दूसरा नाम है, हमें ये बताना है। ओके, if you see the options, second option is the correct answer, the Independent Regional Navigation Satellite System developed by India। What is that? NAVIC is what? NAVIC is the another name for the Independent Regional Navigation Satellite System developed by India। याद रखेंगे, एक अच्छा important part है ये। ठीक है, now next, okay, now we will see question number 34। Radha and Vatsal invested rupees 36,000 and 42,000 respectively in a business। Radha being an active partner, Radha क्या है? Active partner है, and got rupees 637.50 extra every month for running the business।
हर मंथ की बात हो रही है, मीन्स 1 year इज इक्वल्स टू 12 month. In 3 years, if Radha received a total of 31,500, ठीक है, पूरे तीनों साल मिला करके उसको इतने पैसे मिले हैं, तो देन व्हाट वाज द प्रॉफिट अर्न बाय वत्सल ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो पहले हम जो राधा अमाउंट गॉट बाय राधा बीइंग एन एक्टिव पार्टनर इन 3 years, हम पहले वो पता करेंगे. ठीक है, तो हर महीने उसे कितने मिल रहे हैं, 637.50. हर महीने की बात हो रही है, मीन्स 12 months इन अ ईयर, एंड टोटल हाउ मेनी ईयर्स इट इज टेकिंग, इट इज टेकिंग 3 years. तो ये हम पहले मल्टीप्लाई करके निकालेंगे. इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 22,950 रुपीज. ठीक है, बट यहाँ पे दिया है कि इन 3 years इफ राधा रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 31,500, इसका पूरा सम तो हमारे पास ये आ रहा है, बट शी इज रिसीविंग वॉट 31,500, तो यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा. ठीक है, ऑफ राधा. राधा का प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से कैसे, 31,500 जो टोटल उसे मिल रहा है उसमें से जो हमने कैलकुलेट किया उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8,550. तो जो प्रॉफिट ऑफ राधा है दैट इज 8,550. ठीक है, अब राधा और वत्सल इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 36,000 एंड 42,000. तो राधा और वत्सल का इन्वेस्टमेंट हम निकाल देंगे. ठीक है, तीनों जीरो कैंसिल हो गए, 36 और 42 बचा, इसको भी कट कर देंगे. इसको कट कर सकते हैं हम विथ 6 से. ये दोनों नंबर किससे कट होंगे, 6 से, है ना. 6 6 36, 6 7 42, तो दोनों का अमाउंट आ जाएगा. बट हमें पता है राधा का प्रॉफिट कितना है, 8,550 है. तो अगर हम इस प्रोडक्ट इस 36 को 8,550 बनाना चाहें तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे, 6 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1425, तो हमारे पास आ जाएगा 8550. तो जिस नंबर से हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा 1425. तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, और यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रही हूँ. जैसे ये हमारे पास 36:42 है. ठीक है, ये क्या है, 36:42 हमारे पास इन्वेस्टमेंट है. तो अगर हम इसे और कट करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, ये कट हो गया. ठीक है, तो 6:7 हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेशियो आके निकल कर आया. बट हमें पता है कि जो राधा है उसका प्रॉफिट शेयर कितना है, 8,550 है. तो अगर हमें यहाँ पर 8,550 लाना है, 8,550, तो हमें 6 से डिवाइड करना होगा. ये क्या हो जाएगा, 6 1 6, 6 4 24, 6 2 12 एंड 6 5 30, 1425. मतलब 6 में जब हम 1425 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास 8,550 आ रहा है. तो 7 में भी हमें 1425 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास आएगा 9975. और यही हमारा क्या है, वत्सल का प्रॉफिट अर्न है. तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 9,975. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन द ईयर, बहुत अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखेंगे, 1935. ठीक है, 1935 provides a statutory basis of the functioning of the bank which was commenced operation on 1st April 1935. ठीक है, आरबीआई सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, याद रखेंगे किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था, हिल्टन यंग कमीशन के. इट्स मेन वर्क ऑपरेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ द कंट्री ऑफ इट्स टू इट्स एडवांटेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म. ये इन दोनों में जो रिलेशन है वो यहाँ पे भी हमें बताना है क्या होगा. तो अगर हम नंबर को देखें, 5 का अगर हम क्यूब करते हैं, लेट अस सी दिस 5 एज 5 क्यूब,
तो 5 का जब हम क्यूब करते हैं तो 125 आता है। क्या हम ये सेम ट्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? 7, अगर हम 3 बार 7 को 7 क्यूब लिखें तो इसका क्यूब क्या होगा? 343, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, देखेंगे हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? ऑल इंजीनियर्स आर प्रोफेशनल्स। तो सारे इंजीनियर्स क्या है? प्रोफेशनल्स हैं, ये पहला बन गया। एंड नो प्रोफेशनल इज डॉक्टर। ठीक है, नो प्रोफेशनल इज डॉक्टर। तो जो डायग्राम बन रहा है वो कैसे बन रहा है? इसी के सेंस में बनेगा। जो पूरे के पूरे इंजीनियर है वो क्या है? प्रोफेशनल है, तो दे आर इनसाइड इट। एंड नो प्रोफेशनल इज डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं, तो डॉक्टर बॉक्स के बाहर है। तो ये जो डायग्राम बन रहा है ये कहाँ है? ये हमारा ये ऐसा बन रहा है, बी ऑप्शन जैसा, मीन्स थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द क्रोनोलॉजी ऑफ मुगल एम्परर इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी हमने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया था उसमें भी हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। सो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ईयर भी याद रखेंगे। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी, तो द करेक्ट वन इज सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? जो पहले पे है अकबर, अकबर वॉज देयर फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1556 to 1605। नेक्स्ट इज जहांगीर, याद रखेंगे जहांगीर फ्रॉम 1605 to 1627। थर्ड नेम इज शाहजहां, थर्ड नेम इज शाहजहां फ्रॉम 1628 to 1658। एंड द लास्ट इज औरंगजेब। ठीक है, लास्ट क्या है? औरंगजेब है, फ्रॉम 1658 to 1707। ठीक है, इस तरीके से हमें एक क्रोनोलॉजी याद करनी है। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट साइट पोखरान is situated in the dash district of Rajasthan. The answer is जैसलमेर। ठीक है, पोखरन इज लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। याद रखेंगे जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर। द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट साइट पोखरन इज सिचुएटेड इन द जैसलमेर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे। इन द गिवन डायग्राम, अब डायग्राम के लिए आप ये फिगर देखेंगे। ठीक है, ध्यान से। द कॉर्ड्स ए बी, आपको पता है कॉर्ड, द लाइन विच डिवाइड द सर्कल एंड सी डी इंटरसेक्ट। ठीक है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं इंटरनली एट पॉइंट पी। इफ सी पी, यहाँ पर सी और पी की वैल्यू दी गई है 3, डी पी 8 एंड द न्यूमरल वैल्यू ऑफ द लेंथ ए पी एंड बी पी आर बोथ नेचुरल नंबर, ये और ये नेचुरल नंबर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो ये जो हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए पी इंटू पी बी। ए से लेके पी की डिस्टेंस और पी से लेके बी की डिस्टेंस इक्वल है किसके? सी से लेके पी तक की डिस्टेंस इंटू पी का लेके डी तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास ए पी की वैल्यू नहीं पता और पी बी की वैल्यू नहीं पता, बट हमें सी पी और डी पी की वैल्यू पता है 3 और 8, 3 इंटू 8 जो कि क्या हो जाएगा 24। ठीक है, 3 इंटू 8 24। अब हमें ये समझना है कि इफ दिस इज 24, सो व्हाट कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ ए एंड बी। तो जब इनकी वैल्यूज इक्वल हैं तो 24 और कैसे आ सकता है? 3 8 24, 6 4 24 होता है, 12 2 24 होता है एंड 24 इंटू 1 24 होता है। ठीक है, और अगर हम इसी लेंथ को ऐड करें 6 + 4 10 होगा, 12 + 2 14 होगा, 24 + 1 25 होगा। तो ए और बी की कौन सी लेंथ नहीं हो सकती पूछ रहा है?
तो द आंसर इज सेकेंड ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐड करने पे 14 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है ऐड करने पे? 20 नहीं आ रहा, तो 20 इज योर आंसर, क्योंकि कैन नॉट पूछ रहा था। Okay, now let's see question number 41. If the average of 6 positive integers is 55, ठीक है, 6 positive integers दिए हुए हैं, x1, x2, x3, x4, x5 and x6, 6 positive integers, उनका एवरेज मीन्स दिस इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 55, ये दिया हुआ है हमारे पास। एंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 6 नंबर्स इज 24, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? 24 के इक्वल है। तो सपोज द लार्जेस्ट नंबर इज व्हाट? x6 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज, अब जो स्मॉलेस्ट है वहां पे बोल रहा है दैट द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 6 नंबर्स, तो दीज 6 नंबर्स, वन नंबर इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट, तो बचे क्या? x1, x2, x3, x4, x5, ओके। तो वी विल अज्यूम दैट x1, x2, x3, x4 एंड x5 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ये पांचों हम x के इक्वल मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पर जो x6 है मीन्स द लार्जेस्ट नंबर है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 प्लस x, ये हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन क्या था कि ये इन सब का जो एवरेज है दैट इज इक्वल्स टू 55। तो ये जो सारे नंबर हैं हमने इनको किसके इक्वल मान लिया? हमने इनको x के इक्वल मान लिया। तो ये जितने भी नंबर हो जाएंगे यहाँ पे x1, x2, x3, x4 एंड x5, यहाँ तक 5 नंबर हो गए हमारे। और छठवां नंबर जो था x6, उसकी वैल्यू है 24 प्लस x मीन्स x प्लस 24, राइट। इन सबको जब हम ऐड करके 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 55 आ रहा है। ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम इसे सॉल्व कर लेना है। इन सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 55। सो 6x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है, 55 यहाँ है, 6 विल गो देयर टू मल्टीप्लाई एंड माइनस 24। 55 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 330 माइनस 24। x की वैल्यू क्या हो गई? 330 माइनस 24 इज 306 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6। x की वैल्यू क्या आई? 51 आई, बट हमसे वैल्यू पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर का। तो लार्जेस्ट हमारा क्या था? x6, जो कि x प्लस 24 था। तो x हो गया 51 और 24 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75, जो कि ऑप्शन 2 है। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। हैदराबाद पूरा इसको लिखेंगे पहले, टू नो व्हाट काइंड ऑफ सेट इज फॉर्म्ड इन इट। तो जो हमारे पास वर्ड है दैट इज हैदराबाद इज नोन एज HITTEC city, high-tech city, okay, finally high-tech city. What is the full form of high-tech? ठीक है, हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जानते हैं। ओके सॉरी, इट इज बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हाईटेक? तो हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी, एब्रिविएटेड एज हाईटेक। कौन सा ऑप्शन है ये? फर्स्ट, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, ठीक है। हाईटेक का फुल फॉर्म है, हैदराबाद इज नोन एज हाईटेक सिटी। तो हाईटेक का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एक अच्छा फुल फॉर्म यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे। द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एज ऑफ मार्च 2021 इज, तो इट्स अ प्रीवियस ईयर। ओके, सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज भगत सिंह कोश्यारी। ओके, याद रखेंगे, श्री भगत सिंह कोश्यारी assumed the office of the governor of Maharashtra in September 2019. He is affectionately known as भगत दा, ठीक है, भगत दा के नाम से इनको जाना जाता था। बट प्रेजेंटली इफ इट इज आस्किंग फॉर 2025 टिल डेट, सो द नेम इज नाउ द गवर्नर इज CP राधाकृष्णन। याद रखेंगे, CP राधाकृष्णन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. Which two numbers should be interchanged to make the following equation correct?
ठीक है, कौन से दो नंबर्स को इंटरचेंज करके क्वेश्चन को करेक्ट बनाया जा सकता है. सो यू नो दैट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन नीड्स टाइम एंड बाय इंटेलिजेंस ऑल्सो यू कैन सॉल्व. तो हम ऑप्शंस देख करके सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम 19 और 25 को चेंज करते हैं, मीन्स इफ आई एम कीपिंग 15 हेयर एंड 19 हेयर, सो 19 मल्टीप्लाइड इनटू 87, दिस इज गोना फॉर्म अ बिग प्रोडक्ट, राइट. एक बिग प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो हम पहला कैंसिल करते हैं. सेकेंड 44 और 87, 44 और 87 को अगर हम चेंज कर दें तो डिवीजन जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, तो कट होकर के ये आने के चांसेस बहुत कम है. थर्ड ऑप्शन इज 29 एंड 44. लेट्स सी 29 एंड 44. अगर हम 29 और 44 को चेंज करते हैं, ओके, मीन्स 44 कम्स हेयर एंड 29 इज हेयर. ठीक है, वैसे भी 87 44 से कट नहीं होता. 29 से कट होने के चांसेस कितने हैं? इट कैन डिवाइडेड 3 टाइम्स. ठीक है, 3 टाइम में ये कट हो सकता है. और 44 माइनस 19 हमारे पास क्या आ जाएगा? वेट, इसको डिवाइड कर दिया हमने, पहले बॉड मास से ये हो गया. 3 इंटू 25 करेंगे, 3 5 15, 75 आ गया, प्लस 19 माइनस 44. पहले क्या हो जाएगा? एडिशन. 44 और 75 को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 9, 7 प्लस 4 11. 119 माइनस 19 हमारे पास 100 आ गया. तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, यूज योर माइंड दैट व्हाट कैन बी इंटरचेंज सो दैट वी कैन इजीली गेट द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और मैंने ये भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ब्लड डे, सॉरी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? तो याद रखेंगे दैट इज 14 जून. ओके, इसको WBDD के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ऑब्जर्व्ड ऑन 14th जून. ओके, द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2005 में ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ था बाय अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग इट वाज एन इनिशिएशन. ठीक है, and it is just to raise awareness of the need for safe blood and blood products. Next question number 46 पे आएंगे. Which of the following device or interfaces did Douglas it can be read as doggles Engelbert invent? ठीक है, तो कौन से डिवाइस उन्होंने इन्वेंट की है? That is computer mouse. The computer mouse was invented and developed by Douglas Engelbart with the assistance of Bill English during the 1960s. ये भी याद रखेंगे, 1960s में बना था ये, and was patent on November 17, 1970. Next question number 47. Select the number which is to be here at the question mark. तो हम पहले पैटर्न को समझेंगे. अगर हम एक चीज़ पे ध्यान दें तो 11, 15 और 19 एक पैटर्न बना रहा है. कैसा? +4 का. 11 में +4 करेंगे विल गेट 15, 15 + 4 विल गेट 19. नाउ व्हाट इज द पैटर्न फॉर 9 to 13? 9 में भी +4 करेंगे 13, सो लेट्स +4 इन 13 वी विल गेट 17. सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. 17 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 48. 24 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो. F इज 17th फ्रॉम द राइट. F जो है वो 17th पोजिशन पे है फ्रॉम द राइट. ठीक है, राइट से जब हम काउंट करेंगे तो F इज एट द 17th position and R is 19th from the left. R इस साइड से 19th position पे है from the left end. Now it is asking how many students are between F and R. तो F और R के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 24 हैं. तो जो R है उसका हम पहले लेट अस जस्ट नो द रैंक फ्रॉम द वन साइड. मीन्स जैसे F का हमने राइट साइड से पोजीशन पता किया, तो लेट अस फाइंड आउट आर्स पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड से आर की क्या पोजीशन है? तो जैसे यहाँ पे 19 है तो टोटल स्टूडेंट 24 है. हम 19 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 एंड +1 करने पे हमारे पास आएगा 6. 6 इज द पोजीशन ऑफ आर फ्रॉम द राइट साइड. ओके, क्लियर हो गया. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है बिटवीन एफ एंड आर, तो दोनों का राइट साइड से जब हमने डायरेक्शन से जब हमने उनका पोजीशन निकाला, एक
17th पोजीशन पे और एक 6th पोजीशन पे है, तो इन दोनों का डिफरेंस 17 माइनस 6 इज 11 एंड 11 माइनस 1 इज 10। सो जो बीच में बच्चे हैं वो कितने हैं टोटल? 10 बच्चे हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। Okay, for today we have to complete up to question number 50 and then I will come with the new class where I will be starting from question number 51. So do like and share and subscribe my channel for more such videos. Let's see the last two questions for today. Question number 49. Which of the following latitudes is most distant from India? ठीक है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा सबसे डिस्टेंस पे है ये बताना है। सो इफ यू सी, साउथ पोल 90 डिग्री लैटिट्यूड इज मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से जो साउथ पोल 90 डिग्री साउथ है दैट इज एट द डिस्टेंस। अगर आप वर्ड ग्लोब देखोगे, ग्लोब पे आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। द लैटिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या है? मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। आपको पता है इक्वेटर इज अ लाइन विच डिवाइड्स द ग्लोब इन 2 पार्ट्स, तो उसको देखते हुए हमें डिस्टेंस बताना है। सो द आंसर इज दैट मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, दैट लैटिट्यूड इज साउथ पोल 90 degree south. Okay, and the last question for today. 14 men can complete a task in 9 days, 16 women can complete the task in 7 days. In how many days can 6 men? And this is not S, 8 women. Okay, it's not S, it is 8. ठीक है, ये 8 है। 8 women can complete the task. तो किस तरीके से करना है हमें पता है। M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो बोल रहा है कि 14 men can complete the task in 9 days and 16 women can complete the task in 7 days. तो हम women और men को पहले इक्वलेट करेंगे, मीन्स इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आएगा, लेट अस फाइंड आउट। अब अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे, so 7 ones are 7, 7 twos are 14. Okay, so 2 men into 9 is equals to 16 women. अब और सॉल्व करने पे 18 men is equals to 16 women, means 9 men is equals to 8 women. समझ में आया? जो काम 9 men कर सकते हैं that is equivalent to 8 women's work. तो अब हमारे पास men और women की रेशियो निकल कर आई। अब हम इसको इक्वलेट कैसे करेंगे, मीन्स क्वेश्चन में पूछ रहा है 6 men and 8 women। तो जब हम इसको इक्वलेट करेंगे, लेट अस जस्ट कन्वर्ट इट इन वन टर्म। सो 6 men प्लस 8 women जो क्वेश्चन में है इज इक्वल्स टू 6 men प्लस 9 men। मैंने 8 वुमेन को 9 men क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर 8 वुमेन की वैल्यू इक्विवेलेंट है किसके, 9 men के। तो यहाँ पे हम 8 वुमेन की जगह 9m लिख सकते हैं। अब 6 + 9 15m। क्लियर? अब हमारे पास जो फॉर्मूला है M1D1 वो यूज करेंगे। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो जो पहला इंफॉर्मेशन था मेन के अकॉर्डिंग 14 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 9 days, सो 15 men कैन कंप्लीट द टास्क इन हाउ मेनी डेज। हमें डेज बताना है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज। सो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 15। सॉल्व कर लेंगे, 3 3s are 9, 3 5s are 15। आंसर आ जाएगा 8.4 डेज। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 8.4 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। And with this, we have completed total 50 questions. Do like, share, and subscribe my channel for more such videos. Soon, I am going to come with series of GK, reasoning, and more questions. Thank you.